नमस्कार, झारखंड सहित पूरे देश दुनिया की खबरों में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में 1 सितंबर से बस चलना शुरू करेगी। यात्रा के कुछ नियम हैं, जानने के लिए आप पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्या मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बंद कर दिया? क्या गलत है, क्या सही है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। देश में अनलॉक 4 जारी कर दिया गया है, यानी कि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आपको जानना जरूरी है। जानने के लिए आप रिपोर्ट में बने रहिए। 30 अगस्त 2020 में मन की बात में किसान, कोरोना व खिलौना का जिक्र किया। जाने पीएम मोदी ने क्या कहा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब समाचार विस्तार से, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोड्डा झार न्यूज। अगर आप भी झारखंड समेत देश दुनिया की खबरों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे अपने अंगुली से टच करें। टच करते ही आप इस चैनल का सदस्य बन जाएंगे। और अगर रोजाना समाचार सुनना और देखना चाहते हैं तो घंटी की बटन को जरूर दबाएं। दबाते ही सबसे पहले गोड्डा झार न्यूज आपके पास पहुंच जाएगा। झारखंड के अंदर सार्वजनिक बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बसें 1 सितंबर से चलना प्रारंभ करेगी। नए गाइडलाइन के अनुसार बसों में कुल सीट की तुलना में आधे यात्री को ही बैठने की अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति या जिस व्यक्ति का कोविड-19 के जांच के लिए सैंपल लिया गया है, उन्हें रिपोर्ट आने तक यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। बस संचालकों को भी बस संचालन के लिए जारी निर्देशों पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने अनलॉक के तहत राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर सार्वजनिक परिवहन की अनुमति दे दी है। सरकार ने यात्रा करने वाले लोगों से अपील की है कि वह मास्क जरूर पहने, लेकिन फेस शील्ड अधिक सुरक्षित है। यात्रा कर घर पहुंचने पर कपड़े बदलें, धोएं और स्नान करें। यात्रा के बाद कुछ दिनों तक घर के बुजुर्ग एवं अन्य सदस्यों से सामाजिक दूरी बनाए रखें। यात्रा के दौरान खाने पीने से पहले वस्तुओं को जरूर धोएं। सैनिटाइज का इस्तेमाल करते रहें। बस संचालकों को कहा गया है कि निबंधित बसें अपने परमिट रूट पर ही चल सकेगी, यही उनका पास होगा। वाहन में बैठते, चढ़ते, उतरते वक्त सामाजिक दूरी का अनुपालन हो यह सुनिश्चित करना कंडक्टर का काम होगा। वाहन मालिक बस में प्रवेश के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेंगे। शरीर के सामान्य तापमान वाले व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान चालक यात्री के लिए पान, गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान, खैनी खाना प्रतिबंध रहेगा। यात्री और चालकों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। बसों में स्प्रे सैनिटाइज रखना होगा और बस को थोड़े अंतराल पर डिसइंफेक्ट करना होगा। कोरोना काल के दौरान देश में जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस सस्ती हो रही है। घरेलू गैस के दाम इतने कम हो गए कि इस साल मई, जून, जुलाई और अगस्त में ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिली। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं के खातों में 27 रुपये नाम मात्र के सब्सिडी पिछले महीने मिली है। सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक हो गई है। वहीं लोगों में ये चर्चा आम है कि मोदी सरकार गैस पर सब्सिडी खत्म कर रही है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही ऐसी खबरें आई थी कि सरकार की योजना धीरे धीरे रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समाप्त करने की है। लेकिन इस संबंध में पूछे जाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हर बार इस बात से इनकार करते रहे। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में एलपीजी सिलेंडर के दाम और घटेंगे। इससे गैस सब्सिडी वाले ग्राहकों को तो राहत मिलेगी, पर संभव है अन्य उपभोक्ताओं को सितंबर में भी सब्सिडी न मिल पाए। अनलॉक 4 में भी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12 के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अपने स्कूल जा सकेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में यह जानकारी दी गई। छात्र ऐसा अभिभावक की लिखित सहमति से कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या
दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। पीएम मोदी ने खिलौनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वह अभूतपूर्व है। पीएम ने कहा कि अब सभी के लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार की अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों के जीवन के अलग अलग पहलुओं पर खिलौनों का जो प्रभाव है इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है। खेल खेल में सीखना, खिलौने बनाना सिखाना, खिलौने जहां बनते हैं वहां का विजिट करना, इन सबको करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ने वाले भी होते हैं। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुल क्षेत्र खिलौने के केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। वहीं पर किसानों को बधाई देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज़्यादा हुई है। धान इस बार 10%, दालें 5%, मोटे अनाज लगभग 3% और ऑयल सीड लगभग 13%, कपास लगभग 3% बोए गए हैं। इसके लिए देश के किसानों को मैं बधाई देता हूँ। वहीं नरेंद्र मोदी ने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना को हम तभी हराएंगे जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस संकल्प का पूरी तरह से पालन करेंगे। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें आत्मबल मिलता है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।